Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जनवरी 2024 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। तो जैसे कि अब हम 2024 में एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये जो नया साल है ये आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इस नए साल में जो भी आपके काम इनकम्प्लीट रह गए हैं 2023 में, वो काम पूरे हो जाए। आपकी हर मनोकामना 2024 में पूर्ण हो और आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने का रास्ता आपको इस साल में ज़रूर मिले और आप हेल्थ वाइज भी अपनी लाइफ में ग्रो करें। आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस की एनर्जीज अपनी लाइफ में विटनेस करें। यही मनोकामना है ईश्वर से आप लोगों के लिए। आज की जो ये रीडिंग है ये जनरलाइज्ड रीडिंग है, कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, जनवरी का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। ओके, कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। मतलब वो पैशन होगा, हर चीज़ को कर गुजरने की इच्छा होगी, इस तरह की एनर्जीज आपकी ज़्यादा रहने वाली हैं। इस मंथ में आप यूनी डायरेक्शनल रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपका जो टैलेंट है आप उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे। आप इंडिपेंडेंट होकर फैसले इस मंथ में बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेंगे। आपको ये चीज़ महसूस होगी कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। खुद पर आपका यकीन बहुत ही गहरा होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अब कैप्रिकॉर्न्स, आपकी एनर्जीज हैं तो यहाँ पर मेहनत का कार्ड ना निकल कर आए ये तो हो ही नहीं सकता है। इस मंथ में भी आपको मेहनत तो
करनी पड़ेगी और आप मेहनत करने भी वाले हैं। ठीक है, आप हर एक चीज़ की डिटेल में जाकर उसके बारे में सोच समझ कर अपने फैसले बनाएंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को सीखने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इस महीने में अगर कोई मेंटोर चाह रहे हैं तो आपको कोई मेंटोर भी मिल सकता है। आप हर एक चीज़ को बारीकी से करने की कोशिश करेंगे और आपकी स्किल, आपकी हार्ड वर्क से आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में इमोशनल कंटेंटमेंट आपको मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिज लाइफ की एनर्जीज जो है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। ठीक है, और इमोशनल कंटेंटमेंट आपको आपकी फैमिली की तरफ से भी मिलेगी। अगर आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों के रिगार्ड में आप अच्छे फैसले बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है। यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आपकी डायरेक्शन ज़रूर चेंज होगी। जिस पैटर्न पर आप काम कर रहे हैं उस पैटर्न में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, क्रिएटिव होंगे और हर एक चीज़ को करने की प्रबल इच्छा आपके अंदर रहने वाली है। आपके सामने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दीजिएगा, खुद को लिमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो चीज़ें कीजिएगा जिन चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हैं। एक बार कोई काम स्टार्ट करेंगे तो उस काम को आपको ख़त्म ज़रूर करना है। ओके, इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब होने वाला है। रात के टाइम पर आपको कोई भी डिसीजंस अपनी लाइफ के अंदर नहीं बनाने हैं। रात के टाइम पर जब भी आप कुछ भी सोचेंगे तो आप एक फियर की एनर्जीज में एंटर करेंगे। ये फियर आपको क्यों हो रहा है आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप लेट नाइट तक जागेंगे, आप किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करेंगे, फिर आप ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में चले जाएंगे और उसके बाद आप बहुत ही पेनफुल एनर्जीज का सामना करेंगे। आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो अब इस चीज़ को कैसे ठीक करना है? इस चीज़ को ठीक करने का तरीका यही है कि अपने स्लीपिंग पैटर्न का आप ध्यान रखिए। मतलब कैसे करना है आपको? रात को खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद सो जाइए। लेट नाइट तक नहीं जागना है। जब आप लेट नाइट तक जागेंगे ही नहीं तो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज आपको परेशान करेंगी ही नहीं। जो रात आपकी ऐसे बीतेगी कि आप लेट नाइट तक जाग रहे हैं, पूरी रात आप जागते रहेंगे और उससे आपकी हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो सकती है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, आपने अपनी लाइफ को शायद किसी तरीके से देखा था कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके की होनी चाहिए। पिछले साल में शायद उस तरीके का कुछ उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। उस चीज़ की सैडनेस आपको परेशान करेगी। ठीक है, आपका कोई सपना है जो अभी तक अधूरा है, वो चीज़ आपको अंदर से परेशान करने वाली है। उस चीज़ को भूल जाइए, उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। आने वाला वक्त आपकी उस मनोकामना को भी पूर्ण करेगा। अपनी पर्सनल ग्रोथ को रुकने मत दीजिएगा। अगर इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज में जाते जाएंगे, नेगेटिव चीज़ें सोचते जाएंगे, तो वो जो पर्सनल ग्रोथ होनी है, ये चैलेंज को आपको किस तरह से ओवरकम करना है, उसका रास्ता भी आपको दिखना बंद हो जाएगा। अगर आपकी किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग एनर्जीज चल रही हैं तो वो हील होंगी। ठीक है, जो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपसे मदद मांग रहे हैं, उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर फिर एम्फसाइज करूँगी, जो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी आपको मदद करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में इक्वल गिव एंड टेक चलेगा आपकी लाइफ में। जितनी मेहनत करेंगे उतना आउटकम मिलेगा। आप किसी के साथ किसी लव रिलेशनशिप में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लव रिलेशनशिप भी आपका इक्वल गिव एंड टेक का होगा। अगर आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, वहां पर भी इक्वल गिव एंड टेक होगा। इस मंथ में फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, अगर आप उन्हें माफ़ करने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस है वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इस मंथ में आपको कोई वंडरफुल गिफ्ट मिल सकता है। आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उन पर आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में फाइनेंशियली मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कतें आने वाली हैं।
ठीक है, अगर किसी सिचुएशन में आप ट्रैप्ड हैं तो वहाँ पर आप काउंसलिंग ले लीजिएगा, लक आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए करियर के टर्म्स में एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होगी। इस मंथ में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई पेपर साइन कर सकते हैं। इस मंथ में आप कोई सिग्निफिकेंट परचेजेस कर सकते हैं, जैसे कि घर लेना या फिर कोई व्हीकल लेना। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। इस महीने में हर एक चीज आपकी लाइफ में बहुत अचानक से होगी। ठीक है, आप जब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब वो चीज आपके लिए होगी। तो इसलिए अपने आप में प्रिपेयर रहिए कि कोई भी चीज अचानक से हो सकती है और ये पॉजिटिव चीजें ही होंगी। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिविटी की तरफ को जाएंगे। इस मंथ में आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए ताकि आप अपनी आत्मिक इच्छाओं को समझ पाए। ये टाइम आप अगर कोई भी एक्शन लेते हैं तो इस बात को दिमाग में रखते हुए एक्शन लीजिएगा कि उस एक्शन का रिएक्शन भी होगा। आपकी जो इंट्यूशन है आपको सही गाइडेंस देगी। अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास हर समस्या का समाधान है। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, देन स्ट्रेंथ का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में स्टार्टिंग से ही आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर। आप अकेले में बैठकर चीजों के बारे में सोचेंगे भी कि चीजें इस तरह से आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं। वो अकेले में बिताया हुआ वक्त आपके इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। अगर सिर्फ ओवर एनालिसिस आपको करनी है तो वो आप रात के टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, उस एनर्जी से आपको बचना है। जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे उस टाइम पर बैठकर सोचिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर इतनी सारी चुनौतियां क्यों आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस का सामना आप क्यों कर रहे हैं। रात के टाइम बैठकर अपनी लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब आप अकेले में इस तरह से सोचेंगे आपको डायरेक्शन मिलेगी। आप स्टक जरूर फील करेंगे स्टार्टिंग में, बट इस मंथ में आपकी लव लाइफ के लिए आपको एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है। रिश्ते की कहते हैं ना सच्चाई क्या है, वो चीज आपको समझ आएगी। आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ को कोई भी मूव होता हुआ इस मंथ में मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशंस लगाकर मत बैठिएगा। इस मंथ में आप एफर्ट्स लगाकर अपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस की स्टेट में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी जगह पर स्टक रहने वाले हैं। ठीक है, इस मंथ में इस रिलेशनशिप को लेकर आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी अटेन करेंगे और वो जनरली 13 जनवरी के बाद होगा, जब आपको ये फील होगा नहीं ये तो रिश्ता मेरा है, मुझे इस रिश्ते को जीना है। ठीक है, इस मंथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अपने इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अकेले में जब आप इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है आपको ये फीलिंग भी आए कि आपको अपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रही हूँ इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना है। ये वो वक्त है जब आपको रियलाइज हो सकता है कि हाँ आप यहाँ पर अटके हुए हैं, आपके पार्टनर की जिंदगी तो आगे की ओर बढ़ रही है, बट ये वो वक्त भी है जब अपने रिश्ते को आपको बारीकी से समझने का मौका मिलेगा और इस रिश्ते को बैलेंस में किस तरह से लाया जा सकता है उसका समाधान भी आपको साथ के साथ ही मिल सकता है। अपने रिलेशनशिप के लिए आप अपनी डायरेक्शन चेंज कीजिएगा, जो आपको डायरेक्शन सामने से नजर आती है उस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दीजिएगा और अनइमोशनल होकर अपने रिश्ते के लिए फैसले बनाइएगा। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, आपके पार्टनर आपकी कोई चीज नहीं सुन रहे हैं, इन तरह की चीजों को अपने मन में लाकर अगर फैसले लेंगे तो कोई ना कोई नेगेटिव फैसला आप बना बैठेंगे। तो अपने रिश्ते को लेकर इस मंथ में बहुत ध्यान से समझदारी से आपको फैसले बनाने हैं।
ठीक है, और रात के टाइम पर कोई भी फैसला नहीं बनाना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। इस मंथ की स्टार्टिंग में आपको ये फील होगा कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं। ठीक है, उनके लिए आप जो है वो फॉर ग्रांटेड हो गए हैं, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा कि अब आपको ना अपने बारे में सोचना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को ये जताना चाहिए कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद अपनी लव लाइफ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले हैं। आप अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ लव की एनर्जीज के ऊपर फोकस करेंगे, और आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज भी होगी कि आप उनसे थोड़ा थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे भागने वाले हैं। जब उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी तो ये जो बैलेंस आप अटेन करना चाह रहे हैं ना, आपका जो मूव है उससे आप अटेन कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक पर्सनल स्ट्रेंथ को आप इस महीने में फील करेंगे कि हाँ मेरी भी इंपॉर्टेंस है, मुझे कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। आप उस तरह की एनर्जीज में होंगे। आप अपनी लव लाइफ के अंदर जो फैसले बनाएंगे ना वो बहुत प्रैक्टिकल होकर आप फैसले बनाने वाले हैं। आप बिल्कुल भी इमोशनल होकर फैसले नहीं बनाएंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने रिश्ते को खराब करना चाहेंगे या आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने पार्टनर से दूर हट जाना चाहिए। ऐसी कोई भी आपकी एनर्जीज नहीं रहने वाली है। बस सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आप ना अपनी इम्पॉर्टेंस अपने पार्टनर को रियलाइज करवाएंगे, जो कि सही एनर्जीज है। अब आपका तरीका ये है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ ऑन स्पॉट चाहिए होती है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपके शब्द हैं आप गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शब्दों की कोई माफ़ी नहीं होती है, शब्दों को आप वापस नहीं ले सकते हैं। हाँ, आप किसी एक्शन से अपने पार्टनर को रियलाइज करवाना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज रहने वाली है। अब हम बात करते हैं सिंगल, जो लोग सिंगल हैं, कैप्रिकॉर्न पीपल। देखिए, इस मंथ में आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और अपनी लव लाइफ को लेकर ना आप उतने ज़्यादा चिंतित होंगे भी नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको फील होगा कि नहीं मेरी भी मैरिज होनी चाहिए, मुझे भी अपने जीवन में आगे बढ़ना। फिर आप ये सोचेंगे नहीं, अपने करियर पर फोकस करना ज़रूरी है, अभी इंडिपेंडेंट हूँ मैं, तो मुझे पहले अपने आप को सेटल कर लेना चाहिए। रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आता है, तो रिश्ता बाद में निभा सकते हैं, अभी वो वक्त नहीं है। इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको खुद को होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए कोई भी रिश्ता नहीं आने वाला है, और ना अभी आपको रिश्ते में एंटर करना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती परेशान हो कर रातों को सोच सोच कर आप किसी रिश्ते में एंटर करेंगे भी तो आप स्टक हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे तो उस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और वो पर्सन आपको इतना ज़्यादा डोमिनेट करेगा कि आप ना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि शैटर्ड फील करने से बेटर ये है कि आप ना अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन की तरफ लेकर चाहिए। कई कई मंथ ऐसे होते हैं जहाँ पर रिश्तों की एनर्जीज उतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो आपको इस मंथ में रिश्ते की किसी भी एनर्जीज में एंटर नहीं करना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। कैप्रिकॉर्न पीपल जो लोग सिंगल हैं, आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, एंड देन इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, अगर आपके करियर की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे एक बात नज़र आ रही है, करियर में तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चलने वाली हैं, लेकिन ना आपको एक इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं मिल रही है।
एक्चुअली आपको ऐसा फील होगा कि जो आप करना चाह रहे हैं ना, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने तरीकों में बदलाव लेकर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा आप बहुत ही स्टेगनेंट एनर्जीज में आकर अटक गए हैं। आपकी क्रिएटिविटी तो बहुत ज्यादा है, आपके सपने ये सब कुछ नहीं है जो आपको हासिल हो रहा है। अभी भी कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको फाइनेंशियली कोई ऐसी तंगी नहीं है, लेकिन आपके अंदर ना कुछ और कर गुजरने की चाहत बहुत ज्यादा जनवरी के महीने में रहने वाली है। तो वो जहां पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर या तो आप अपना तरीका बदलेंगे या आप अपना काम ही बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। इस महीने में अपने करियर में आप एक बैलेंस्ड एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक वॉरियर की तरह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क आप अपने करियर में करेंगे, और हार्ड वर्क इसलिए नहीं करने वाले आप कि आपने पैसा कमाना है। आप इस वजह से हार्ड वर्क करेंगे ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल पाए और आप इमोशनली कंटेंटेड फील करें, आप इमोशनली भी अपने काम से रिलेट कर पाए। तो पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, लेकिन आपका जो भी सपना है ना आपके करियर के रिगार्ड में, वो इस मंथ में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पुरानी चीजों को आप लेट गो करेंगे कि ठीक है, पुराना टाइम ऐसे था, मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना है। आप उस तरह की एनर्जीज में होंगे। आपको यकीन होगा कि जो आपके नए तरीके हैं वो आपके लिए अबंडेंस लेकर आएंगे, वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे। आपको जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि ये जो करियर की एनर्जीज अभी चल रही है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट कर रही हैं। अब आपको अपने करियर को बूस्ट करने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो क्रिएटिविटी से आप खुद लेकर आ पाएंगे और आप उस चीज़ में सफल भी होंगे। और जो कुछ भी आपके करियर के अंदर अच्छा होगा ना, उसके लिए आपको डिवाइन को थैंक यू कहना नहीं भूलना है। डिवाइन आपको हर पल पर सपोर्ट करने वाले हैं। इस मंथ में आप अपनी लग्जरीज पर स्पेंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं, इनकम का सोर्स बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। जॉब के साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो वैसी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, आपकी ना हेल्थ बहुत टाइम से खराब चल रही थी, कुछ ना कुछ अंदर ऐसी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी जो बहुत लॉन्ग टाइम से आप उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस मंथ में हील होगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो इस मंथ में हील हो जाएगी। आपकी हेल्थ इस मंथ में इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। बट आपके अराउंड ना जेलसी वाले लोग इस मंथ में बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, वो आपको आपकी लाइफ में आप सफरिंग मोड पर चले जाएं इस चीज़ का पूरा प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ खिलाने की कोशिश करेंगे जो कि एक डार्क एनर्जी होगी। आपको किसी के हाथ का दिया हुआ इस मंथ में कुछ भी नहीं खाना है, स्पेशली मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये एक तरह से रोक लगाने की कोशिश की जाएगी आपकी हैप्पीनेस पर, ठीक है। और उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर आएगा। अगर अच्छी एनर्जीज के बावजूद आपकी हेल्थ डिट्योरेट होती है तो आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अपनी हेल्थ को लेकर किसी भी तरह से इग्नोरेंस की एनर्जीज में मत चलिएगा, आप फंस जाएंगे, ठीक है। आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन हेल्थ में आपकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो किसी और से लाइक किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो कार्ड रीडर से आपको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं
ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा? तो यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, ईगो का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड है। अगर मैं बात करूं इस मंथ में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, पैसे के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की, तो इस मंथ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस मंथ में आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि आप मल्टीपल जगह अपने हाथ डाल लें। ऐसा मत कीजिएगा। आपको पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस तरह से पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है। दूसरी चीज़, इस मंथ में अपनी ईगो को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा कि आपको तो हर एक चीज़ की नॉलेज है। आपके घर का कोई पर्सन आपको गाइडेंस देगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर्सन की बात को ज़रूर मानिएगा, ठीक है। और यूनिडायरेक्शनल होकर चलिएगा, एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है और बहुत बड़ा कोई अमाउंट आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पास्ट में की गई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हो सकता है कि आपको कुछ लॉसेस हुए हों, उन चीज़ों को आप साइड में रखिएगा। अपनी लाइफ का जो चार्ज है आपको अपने हाथ में लेना है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, अगर मैं कहूँ कि लैंड में इन्वेस्टमेंट की बात, देखिए आप अपना ड्रीम हाउस इस मंथ में ना बनाएं तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं कि इस पर आप बाद में कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। नया घर खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। अगर बना बनाया फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। कोई शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट इमोशंस अपने ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिएगा इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, ओके। सो आई होप आपको आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड है। इस मंथ में जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो मून की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है। मतलब रात के टाइम पर अगर पढ़ाई करेंगे काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। रात के टाइम पर पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिएगा एंड रात को अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ प्लानिंग्स भी नहीं करनी है, उससे भी आपकी जो प्लानिंग है वो फेल ही होगी। ये वक्त अपनी पढ़ाई वाली एनर्जीज को अच्छे से चैनलाइज करने का है। आप दोराहे की स्टेट पर आज खड़े रहेंगे, आप दोराहे की स्टेट पर इस मंथ में खड़े रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे ये भी एग्ज़ाम देना चाहिए या मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए, मतलब ऐसी स्टेट रहेगी। उसमें से आपको चूज़ करना है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं। बैलेंस्ड होकर पढ़ाई करनी है, मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करनी है। इस मंथ में जगल नहीं करना है। दो चीज़ें अगर एक साथ चूज़ कर लेंगे तो किसी में भी आप कुछ स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। इस मंथ में एक डायरेक्शन में अगर आगे की ओर आप बढ़ें तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। उस डायरेक्शन में चलते हुए जो भी आपको पढ़ाई के रिगार्ड में प्रॉब्लम्स आएंगी उसका सामना भी आप खुद ब खुद कर पाएंगे, ठीक है। तो इस मंथ में यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन साथ में चॉइस भी दे रही हैं कि किस चीज़ के लिए आप खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं। दो ऑप्शंस होंगे, एक को चूज करना है। दोनों को साथ लेकर चलेंगे, एक में भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां
पर आपकी प्रमोशन हो सकती है या फिर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम क्लियर होना इस मंथ में बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए बहुत 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 हार्डवर्क की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये वक्त ऐसा है जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर ये किसी एग्ज़ाम का लास्ट चांस है तो वो चांस लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी एग्ज़ाम का लास्ट चांस लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई एग्ज़ाम है उसका भी आप चांस लेकर आगे बढ़ें, नहीं, ये चीज़ मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जीज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं? आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन कैप्रिकॉर्न पीपल। तो पहला कार्ड है मर्करी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज होली स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फेसेस एंड साइकिल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। सो जनवरी के पूरे मंथ में आपको ओम की चैंटिंग करनी है, वो भी हमिंग करके, मतलब अपने मुंह से ओम की आवाज नहीं निकालनी, सिर्फ थ्रोट में उस आवाज को वाइब्रेट होने देना है। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, उससे आपका थ्रोट चक्रा भी ओपन होगा और आपको ना अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आएंगे। महाअवतार बाबा जी की ब्लेसिंग्स आपको इस मंथ में मिलेंगी। ठीक है, और इस मंथ में आपको अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखना है और इसे ओपन रखने के लिए थ्रोट चक्रा को ओपन करना होगा। ठीक है, आपको जो भी फील होगा ना कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए इस तरह से बिहेव कर रहा है या सामने वाले पर्सन की कोई बात आपको बुरी लगी है, तो उस पर्सन से वो बात आपको कहनी है, लेकिन प्यार से कहनी है, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, और वेडनेसडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है, उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। देखिए, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक प्यार है जो कि सच्चा है, आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स होंगे और वो नेचुरली होंगे, इसलिए अपनी सोल के साथ डीप कनेक्शन बनाइए, क्योंकि जो भी गाइडेंस मिलेगी ना आपको इंट्यूटिव लेवल पर मिलेगी। तो मेडिटेशन इस मंथ में करना है और इस मेडिटेशन से आपकी इस मंथ में असेंशन भी हो सकती है। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपनी सोल के साथ आपको गहरा कनेक्शन बनाना है। जो अंधकार आपको नजर आ रहा है ना, उसके लिए उजाला आपको अंदर ही मिलेगा, वो बाहर उजाला नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेडिटेशन इस मंथ में ज़रूर कीजिए, टाइम निकालिए। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल वाले हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है। यहाँ पर फेथ का कार्ड है, इस मंथ में आपको काम रहना है। आपको ये चीज़ समझनी है कि ईश्वर का कण हर इंसान में है, सबके साथ अच्छा होता है, आपके साथ भी अच्छा होगा। और सैटरडे की मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपका एक साइकिल खत्म होने जा रहा है, आप एक नए साइकिल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन जब एक साइकिल खत्म होता है तो उसके साथ बहुत सारे इल्यूजन्स की एनर्जीज रिवील हो जाती हैं। मतलब किसी पर्सन की सच्चाई सामने आना, किसी सिचुएशन की सच्चाई सामने आना, तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, उसे रिटालिएट मत कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो नया साइकिल है वो तो स्टार्ट होगा, लेकिन पास्ट की चीज़ों को साथ ही एंड करके आगे बढ़िएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि नेक्स्ट साइकिल तक भी आप उन चीज़ों को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते जाएं। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। वेडनेसडे और सैटरडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए
आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल इस महीने में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मिरेकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ उसे क्लियर करते हुए अपने प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने ब्राइटर फ्यूचर की ओर आपको बढ़ना चाहिए। पास्ट की एनर्जीज में खुद को स्टक रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं उस चीज़ पर आपका फोकस बना रहना चाहिए। एंड अगर आपको ये फील होगा इस मंथ में कि हर एक चीज़ ऑलमोस्ट अच्छी होती चली जा रही है, तो कोई दुखों का सैलाब आपकी तरफ को आ रहा है या कोई दुखों का पहाड़ आप पर टूटने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस हवा को क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। और डिवाइन आपको एक अश्योरेंस दे रहे हैं कि इस मंथ में आपके साथ मिरेकल्स होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होंगी। आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपकी लाइफ में अब आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। ये जो डार्कर फेज है आपकी लाइफ का वो खत्म होने वाला है। आप एक ब्राइटर फेज की तरफ को बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अभी भी ईश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए छुपा कर रखी हैं। अभी आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थी डिवाइन की ब्लेसिंग्स मैसेजेस आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।